बिजली खां पठान को पता चला कि कबीर जी एक महापुरुष हैं, यदि वो आकर के आपको वरदान दे दें तो आपका वर्षा हो सकती है। पहले तो बिजली खां पठान ने 2 सिपाही भेजे कि संत को बुला लाओ। तो वीर सिंह बघेल ने पत्र लिखा, जो काशी नरेश था, कि बिजली खां संत को बुलाने के लिए पारखत नहीं भेजने, नौकरों की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप बाई फोर्स बुला भी लोगे और वहाँ वो चले भी गए, अपने हृदय से आशीर्वाद दिया नहीं तो व्हाट इज यूज। आप स्वयं आओ और प्रार्थना करो, आज आपके ऊपर बहुत भयंकर आपदा है। बिजली खां पठान स्वयं आया घोड़ों पर चढ़कर और साथ में सैनिक लेकर के परमात्मा के चरणों में अर्ज करी, दाता दया करो, आपके दासों पर बुरा हाल हो गया, वहाँ पर हाहाकार मची है। तो परमात्मा कबीर जी चल पड़े खुश होकर के, चलो वे चलते हैं। रास्ते में जो गोरखपुर है, वहाँ गोरख का एक बहुत बड़ा तपस्या स्थल था, जिस कारण से गोरखपुर नाम रखा गया उस शहर का। ये क्या होते हैं सिद्ध, हम तो सोचे ये मुक्त हो गए, ये यहीं भटकते रहते हैं, इनकी आस्था यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि इनको साधना वो मिली नहीं जो मोक्ष कर दे इनको। तो ये सूक्ष्म अन्य जैसे प्रेत घूमते हैं, ये साधु संत अपनी ऐसे ही योनि में वहां से अपने पितर धाम से आ जाते हैं, और इनकी फिर भी आस्था उस अक्षेत्र में पड़ी रहती है कि मेरी अक्षेत्र में आके कोई और प्रभुता ना पाले। इसलिए गोरखनाथ जी आकर के एक सूखे सरोवर पर बैठ गए और उधर से बिजली खां पठान और कबीर साहब को लिए आ रहे थे। तब कबीर साहब ने कहा, घोड़ा रोको भाई, रुको, यहाँ रुको। रुक गए। कह रहे मुझे इतनी दूर बुलाने गए, ये महापुरुष बैठे, ये तो महात्मा हैं, ये जो चाहे सो कर दें, बड़ी समर्थ शक्ति हैं, इनसे अर्ज करो तुम। बिजली खां पठान ने अर्ज किया कि महाराज दया करो, हम तो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, वर्षा के अभाव से हाहाकार मच गया है। अब गोरखनाथ जी ने ठाया त्रिशूल और छोटा सा तलैया थी, एक छोटी सी, जैसे खेतों में होती है, जंगल में एक आध खेतों में होती है छोटी छोटी, उसने लेट बोला करें, छोटी सी जोड़ी वह सूखी पड़ी थी, उसके बीच में जाके त्रिशूल मारा और ऐसे निकाल दिया, उसमें से पानी की धारा निकली और देखते देखते वो तलैया भर गई। परमात्मा कबीर जी ने कहा, रे देखो कमाल कर दिया, देखो देख तुम कहाँ गए, मेरे पास तुम्हारे यहाँ खुद कितने प्रबल शक्ति के संत बैठे हैं, हो गया ना काम तुम्हारा। तब बिजली खां पठान और वहाँ उनके साथ जो गांव के नगर के लोग आए थे, वो कहने लगे, भगवान इसमें तो हमारे पशु भी ना, एक दिन का काम भी ना चले, इससे बात तो जब बनेगी जब सारे वर्षा हो। तो परमात्मा ने कहा, अर्ज करो, ये तो और भी कर सकते हैं। तब परमात्मा को तो मालूम था कबीर जी कोई गोरखनाथ है, लेकिन उनको केवल सिद्ध दिखाई देते थे, संत हैं ये। तो सबने अर्ज की कि हे महाराज जी, हे नाथ जी, वर्षा करवा दो जब बात बने। तब उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है 3 वर्ष तक, और किसी में है तो शक्ति करवा लो उससे, क्योंकि 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे तक कभी रास नहीं होते। परमात्मा खड़े दिखे थे, उसने एक संत रूप में, भगत रूप में दिखे थे, वैसे ज्यादा सिंपल वेश में थे, लेकिन उसको मालूम था कि ये लाए हैं इसको वर्षा कराने के लिए। ईर्षावश कह रहा था, करवा लेना, जिससे कि इनके भाग में नहीं है, देगा कहाँ से कोई। 3 वर्ष तक इनके यहाँ के इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, थे कुछ भी हो इनके साथ। तब परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर चलकर कबीर जी एक लीला करने लगे कि अभी मैं यहाँ बैठता हूँ, अर्ज करूंगा भगवान से, जय मेरी सुन ली तय, और तुम जाओ अपने घर ने। अब नु जावे क्यों करूं, उनके तो कलजे फट रहे, बुरा हाल हो रहा। अब परमात्मा के कहने से वो थोड़ी दूर चल जरूर पड़े, ये क्योंकि प्रत्येक के हृदय में होया कर, ऐसा बड़ा साधु संत लंगोट में बैठा और बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा वाला त्रिशूल ले रखा, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो कबीर जी से क्या होगा, ये तो एक सिंपल मैन सा दिखा है। तो नो उनको अकेला छोड़कर वो चल पड़े, अपने भाग्य को कोसते हुए कि इन्होंने भी साथ छोड़ दिया कि तुम जाओ ही। तो वो मेरे ख्याल में 2 किले 4 किले मुश्किल तक गए होंगे, 4 एकड़ यानी 1000 फुट वहां से। उसी समय क्या देखा, चारों तरफ
नो बादल छागे कति काली घटा छागी, अल्लाह गया घन घोर वर्षा होने, भर दिया सब कुछ, एक कम एक कर दिया, 2 घंटा में पानी कर दिया परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। तो पूरा का पूरा नगर उठ कर आ गया, चरणों में पड़ा, हाथ जोड़े, रे महाराज चलो एक बार हमारा तो जीवन दान दे दिया, घर चलो, गांव में चलो। अब परमात्मा चले गए। तो वहां हिंदू और मुसलमान 50-50 थे उस नगर में। तो परमात्मा ने दोनों को समझाया कि भाई तुम एक पिता की संतान हो, तुम्हारे को हिंदू और मुसलमानों को ये आपके धर्म गुरु मिसगाइड करें बैठे हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसी आपदा में बचने के बाद तो लोग सारी सुनते हैं, अगर जो कह रहे हो सारी साची, ऐसी लीला देख रहे, कोई नहीं चसके, सारा ज्ञान सुना। एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज मेरे संतान नहीं, उम्र 60 से ऊपर होगी, दया करो मेरे दाता। परमात्मा बोला भाई कुछ भक्ति भी मांग लिया करो। ये भगवान भक्ति तो जब इच्छा बनेगी, जब कुछ आगत दिखेगी, हमने तो ये अपना भविष्य दिखता संतान हो जाए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे संतान भी हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया, उसका आज तक प्रमाण है, उसका नाम पूरा मोहल्ला बसा हुआ मगर में, हम गए थे वहां पर तो बता रहे थे उसका नाम रखा है मोहल्ला कबीर करम। करम माने दया, परमात्मा कबीर की मेहर से बसा हुआ मोहल्ला पूरा, वहां सैकड़ों घर हो गए उसके परिवार हैं। तो कहते हैं कबीर जी ने हमारे 8वें 10वें 12वें दादा को आशीर्वाद दिया था जब हमारा वंश चला था। तो हर प्रकार से सुख दिए दाता ने, और जय जयकार होगी परमात्मा की, 64 लाख से होगी। अब परमात्मा ने ये देखना था कि भाई ये इन सुखों के आधार से ही मेरे चिपके हैं, या इनको कुछ मेरा विश्वास भी है कि मैं किस उद्देश्य को लेकर आया था, मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं। एक समय क्या लीला करी, परमात्मा सत्संग किया करते थे, और एक वैश्या थी, एक गणिका थी वैश्या। परमात्मा दिन में अपना काम करते थे जुलाहे का, और अन्य को भी कहते थे जाओ बच्चों तुम भी अपना काम करो। रात तो अपनी है, उसमें तो घर वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। रात को अपना ज्ञान प्रचार किया करेंगे, सुना करेंगे, सत्संग सुना करेंगे। सत्संग कर रहे थे। अब उस बेटी का कोई भाग्य उदय हुआ। अपने बुरे संस्कारों से इंसान डाकू बनता है, वैश्या बनती है, चोर बनता है, कोढ़ी बनता है, और पूर्व संस्कारों को केवल परमात्मा ही चेंज कर सकता है। ना यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ब्रह्म ना परब्रह्म, कोई नहीं कर सकता। अब तरीका दाता का अपना है उन संस्कारों को चेंज करने का। उस लड़की ने रात्रि के समय परमात्मा की वाणी सुनी कि मानुष जीवन परमात्मा पाने के लिए ही प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति कोई पाप करते हैं, ऐसे दोष करते हैं, उनको अगले जन्म में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस तरह की ज्ञान सुनकर उस लड़की का हृदय कांप गया कि मैं तो बहुत पापन हूँ और मैंने तो बहुत पाप कर लिए। अब जब इसने ऐसा ज्ञान दिया इस संत ने, भगत ने, महापुरुष ने, तो समाधान भी इनके पास ही मिलेगा। वो लड़की आकर के भगवान का सत्संग में बैठ गई। परमात्मा सत्संग कर रहे थे कबीर जी। जब सत्संग समापन हो लिया, वो आके चरणों में बैठ कर रोने लगी और कहने लगी भगवान आपके ज्ञान से मेरा कलेजा फटने को हो गया, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा नौका होती है, नौका, संत का नाम नौका होता है, और नौका में चाहे कोई पत्थर रख कर ले जाओ और चाहे कोई घास फूस रख लो, दोनों को ही पार कर देती है। पापी भी पार होते हैं, पापी को मांजा धोया जाता है। हमारे पास एक ऐसा मंत्र जाप है, उसके पाप भी नाश हो जाते हैं। वो कहने लगी भगवान मेरे पाप भी नाश हो जाएंगे, मैं बहुत पापिन हूँ। परमात्मा ने पूछा, वो तो जानी जानती फिर भी एक रोल कर रहे थे अपना सिंपल मैन का, जो वो किया ही करते हैं, वेदों में प्रमाण है। उसने कहा क्या क्या करते हो बेटा तुम? लड़की ने कहा जी मैं बहुत बुरी औरत हूँ, कलंकनी हूँ, सारा कह के बता दिया मैं वैश्या हूँ। तो परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करो।
परमात्मा की भक्ति करने से सब दोष दूर हो जाते हैं। इस ज्ञान से ये बुराई भी छूट जाएगी तेरी। और आगे से ऐसी गलती ना करना कि जी नहीं करूंगी, कति नहीं करूंगी परमात्मा, कति कान पकड़ दिया आज तक। तो उस लड़की ने अपना जो भी व्यवसाय था वो बंद करा और जो पैसा था उसको बेच खोज के दान पुण्य करके एक सिंपल सी मकान में अपना रहने लगी और मजदूरी कर खावे। अब लेकिन हमारा एक ऐसी आदत है, गलती तो देखो ना जाने किस पे हो जा, और फिर वो चाहे कितना सुधार कर दे उसका नाम न्यू का न्यू रखा करें। तो उसने फिर भी वैसा और गणका कहा करते थे, उसे नफरत करते थे आम व्यक्ति। वो बहुत प्रसिद्ध थी